नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो यहाँ पे जो अभी आप लोग देख रहे हैं, ये जो वेटनरी करना चाहते हैं, वेटनरी वालों के लिए वीडियो आज आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें आप लोगों को वेटनरी के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी, कैसे आप लोगों को वेटनरी मिल सकता है, कुल सीटों की संख्या कितनी है, किस प्रकार से आपकी तैयारी करनी है, उसके बारे में आप लोगों को आज वीडियो मिल जाएगा। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज आप लोगों की जीके की क्लास होगी, क्लास होने वाली है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास और उनको भी बता देंगे क्लास शुरू हो चुकी है। और जितनी भी क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे कराई जाती हैं, सारी क्लासेस को आप लोग देखा करिए। आप लोगों के इसमें कुछ क्वेश्चन लास्ट में बायोलॉजी के भी होंगे, बायोलॉजी में बॉटनी के क्वेश्चन होने वाले हैं। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों कराइए, तो आपका जो भी रिक्वेस्ट था वो सुन लिया गया है। अब आप लोगों को आज से हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराया जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो आप लोगों के हिंदी में ही रहेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाएगा। हर क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में बोलूँगा और लिखे आप लोगों के हिंदी में होंगे, तो इंग्लिश वालों को भी फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। और इससे पहले आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है उसके बारे में और बता देते हैं। ये यूजी वाली, ये पीएजी ग्रुप के लिए है। बाकी पीसीबी, पीसीएम, एमबीए और पीजी, पीएचडी, इन सभी लोगों के लिए जीके वाली टेस्ट सीरीज़ है। जीके वाली अभी आप लोगों को दिखा देंगे। ये जो पीएजी ग्रुप वालों के लिए है, ये आप लोगों की ऑफ़र प्राइस में मात्र 299 रुपये की मिल जाएगी। और आप लोगों को एक बात और बता दें, बहुत सारे बच्चे फालतू में मैसेज करते हैं, तो फालतू में मैसेज ना करें। जिसको अगर ये टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो वैसे उस पर जानकारी लेने के लिए मैसेज करते हैं। जानकारी आप लोगों को जब यहीं पे पूरी दे दी जाती है, तो उस पर आप लोगों को फालतू में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को चाहिए तो ही मैसेज करिएगा, नहीं चाहिए तो मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। कि पीसीबी, पीसीएम, पीजी, एमबीए और पीएचडी वालों के लिए ये टेस्ट सीरीज़ है। जीके वाली टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आप लोगों को 1000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 1000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। पीवाईक्यू मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। इसका ऑफ़र प्राइस कितना है, तो इसका ऑफ़र प्राइस मात्र 149 रुपये है। और इसके लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे मैसेज करेंगे। जिसको चाहिए वही मैसेज करेगा, फालतू में मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलिए, अब अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में हुई थी। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, जो भी आप लोगों को अलग से चीज़ें बताई जाएंगी उसको नोट करते चलेंगे। डेट पूछ ली जाए तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस समय और क्या हुआ था, तो उस समय गांधी जी ने, किसने? गांधी जी ने, जो हमेशा अहिंसावादी रहते थे, उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था। किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू और डाई। डू और डाई स्लोगन किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो आप लोग समझ रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ रहे होंगे। इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी समय महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो। यहाँ पे देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया कौन सा है? तो नेशनल ट्री पूछा है यहाँ पे बट वृक्ष। बट वृक्ष को किसके नाम से जानते हैं? बरगद के नाम से जानते हैं। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, नेशनल ट्री है। उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए तो यूपी का अशोक हो जाएगा। अशोक का पेड़ जो होता है, सरागा इंडिका। और आम क्या होता है, तो आम आप लोगों को पता है राष्ट्रीय फल है। नेशनल फ्रूट कौन सा है? आम है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है, यानी उनको कितनी सैलरी मिलती है? तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी सैलरी 2.5 लाख होती है। कितनी होती है? 2.5 लाख इनकी सैलरी होती है। और इनकी सैलरी डिसाइड कौन करता है? तो इनकी सैलरी संसद डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? संसद डिसाइड करती है किसकी सैलरी? जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी संसद डिसाइड करती है।
अब यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का इतना हो गया, और जो अदर जज होते हैं वहाँ के हाई कोर्ट के जो अदर जज होते हैं उन लोगों का वेतन 2.25 लाख होता है। 2.25 लाख जो है ये इनका जो अदर जज होते हैं उनका वेतन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभाष्य किसकी पुस्तक है? महाभाष्य किसकी पुस्तक है? ये आप लोगों के लिए यहाँ पे जो जीके के जो क्वेश्चन कराए जाते हैं ये आपके यूपी कैटेट यूजी से लेके पीएचडी तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे यूपी कैटेट के सारे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी लोग इसको देख सकते हैं। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? तो महाभाष्य जो है ये कल्लड़ की पुस्तक है। महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है, कल्लड़ की पुस्तक राजतरंगड़ी है। कौन सी? राजतरंगड़ी। आप लोगों से पूछा जाए कल्लड़ की पुस्तक कौन सी है तो राजतरंगड़ी है, और महाभाष्य किसकी पुस्तक है? ये पतंजलि की पुस्तक है, याद रखिएगा आप लोग, कल्लड़ की राजतरंगड़ी है। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट के नाम से किसको जानते हैं? तो ये जानते हैं मार्स को। किसको? मार्स ग्रह कौन सा होता है? इसको हिंदी में मंगल बोलते हैं। मंगल ग्रह या मार्स ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और क्यों जानते हैं? तो यहाँ पे देखिए आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वीनस बोलते हैं, शनि को सैटर्न बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए आपसे तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इंग्लिश में वीनस बोलते हैं इसको, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है। सांझ का तारा, भोर का तारा जो है ये भी यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये शुक्र को ही जाना जाता है, वीनस को ही जाना जाता है। और सैटर्न कैसा होता है? तो सैटर्न काला ग्रह होता है। जो शनि है या सैटर्न है ये काला ग्रह होता है, ब्लैक प्लैनेट होता है। इसका काला रंग किसके कारण होता है? तो इसका काला रंग नाइट्रोजन के कारण होता है। किसके? नाइट्रोजन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध आप लोगों से पूछा है तो ये भाखड़ा नागल बांध। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। आप लोगों से पूछा जाए भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है? तो ये सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ पे? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। और भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। ये दुनिया का सबसे गुरुत्वाकर्षण बांध है। और नागार्जुन बांध पूछा जाए तो नागार्जुन बांध कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। सबसे ऊंचा डैम आप लोगों से पूछ ले जाए, यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, इसलिए आप लोग नोट करते चलिए। उस पर लिखिए सबसे ऊंचा बांध। तो सबसे ऊंचा बांध आप लोगों से पूछा है। बांध को इंग्लिश में डैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैम बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी जुड़े हुए हैं तो बांध को इंग्लिश में डैम बोलते हैं। तो सबसे ऊंचा डैम अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट डैम कौन सा है तो टिहरी बांध है। टिहरी डैम। कौन सा? टिहरी डैम जो है ये सबसे ऊंचा डैम है। ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। क्वेश्चन क्या था हमारा? भारत का सबसे बड़ा बांध तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? आप लोग भी आंसर करते चलिए। और आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि सर इंग्लिश में भी कराइएगा, तो ऐसे अगर आप लोगों को और भी कोई दिक्कत होती है तो आप बताते रहिएगा, उस प्रकार से आप लोगों के लिए सुधार किया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को इंग्लिश के टर्म भी यूज किए जाते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण जो है ये कब लगता है? तो ये हमेशा अमावस्या के समय लगता है। कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 23 मार्च को क्या होता है? 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस समय शहीद दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी 23 मार्च को। FCI वाज इस्टेब्लिश्ड इन। FCI की स्थापना कब हुई थी? तो FCI की स्थापना आपसे पूछी गई है तो इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी।
कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 को FCI की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी इंडिया का एरिया जो है वो वर्ल्ड के एरिया का कितना प्रतिशत है? तो इंडिया का एरिया वर्ल्ड के एरिया का मात्र 2.42% है। कितना? मात्र 2.42% है। और जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या 17.3% इंडिया की जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का। यूपी का क्षेत्रफल पूछा जाए तो यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और यूपी की जनसंख्या पूछ ली जाए तो भारत की जनसंख्या का 16.5% है। 16.5%। ये जो आप लोगों को 3-4 चीज़ें बताई गई हैं, ये 3-4 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा लक्षद्वीप है और सबसे बड़ा दिल्ली है। क्षेत्रफल में पूछा जाए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो गया है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन काफ़ी समय से अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर का है, दूसरे नंबर पे लद्दाख का है। वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्वेश्चन आपके यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 8 है और राज्य की संख्या कितनी है? 28 है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। मुंबई के तालुकदार सिंह इंटर कॉलेज में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है। RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो जीके के क्वेश्चन अब ख़त्म होते हैं। अब कुछ बॉटनी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं। बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं। बायोलॉजी के फादर पूछा जाए तो अरस्तु हैं। और जूलॉजी के फादर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी अरस्तु हैं। और जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्टडी क्या कहलाती है? तो बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। जूलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और वायरोलॉजी में वायरस की स्टडी करते हैं। माइकोलॉजी में फंगस की स्टडी करते हैं। फंगस की स्टडी माइकोलॉजी में। जीवधारियों का 5 जगतीय वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया था। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और कब दिया था? तो 1969 में दिया था। अगर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हुज, कैंडलर और व्हीलर ने दिया था 1990 में। 1990 में, यानी पहले 5 किंगडम दिया जाएगा, उसी के बाद 6 किंगडम दिया गया है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। और नवीनतम क्लासिफिकेशन पूछा है तो नवीनतम क्लासिफिकेशन यूशिंगर और रिस्टोरर ने दिया है। आर्की बैक्टीरिया में पाया जाने वाला राइबोसोम। आर्की बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? विच राइबोसोम प्रेजेंट इन आर्की बैक्टीरिया? तो आर्की बैक्टीरिया में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। तो आर्की बैक्टीरिया में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और 70S की अगर आप लोगों से सब यूनिट पूछ ली जाए तो इसकी सब यूनिट होती है 50S प्लस 30S। 50S प्लस 30S इसकी यूनिट होती है। और 80S राइबोसोम की कौन सी होती है? 60S प्लस 40S। इसकी यूनिट भी आप लोगों को याद रखनी है।
यहाँ पे देखिएगा आप लोगों से पूछा गया है एल्गी, फंगस, लाइकेन और बैक्टीरिया, इन सबको किस में रखा गया है? तो एल्गी, फंगस, लाइकेन और बैक्टीरिया को थैलोफाइटा में रखा गया है। किस में? थैलोफाइटा में रखा गया है। और अगला क्वेश्चन देखिए, टेरिडोफाइटा की मुख्य अवस्था होती है यानी मेन स्टेज ऑफ टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइट्स की मेन स्टेज क्या होती है? ये होती है स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक जो है ये इसकी मेन स्टेज होती है, हिंदी में बीजाणुद्विद बोलते हैं, इंग्लिश में स्पोरोफिटिक बोलेंगे। और ये ब्रायोफाइटा की होती है। ब्रायोफाइटा की क्या होती है? गैमेटोजेनेसिस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? यानी स्मॉलेस्ट सेल पूछा है आप लोगों से। तो ये सारी की सारी आप लोगों के जो एग्जांपल दिए हुए हैं, पीपीएलओ, प्लेरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लेडदबे, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकुलम, ये सारे के सारे आप लोगों के स्मॉल कोश सेल जो है उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप है, यानी लोवेस्ट क्रोमोजोमल प्लांट, जिसमें सबसे कम क्रोमोजोम पाए जाते हैं, वो कौन सा प्लांट है? तो हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस। हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस जो है इसमें सबसे कम क्रोमोजोम पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्रोमोजोम पूछा जाए तो सबसे अधिक क्रोमोजोम है ओफियोग्लासम। निम्न में से किस कोशिका का जोड़ा कार्य के आधार पर गलत है? यहाँ पे एक साइड कार्य दिया हुआ है, एक साइड कोशिकांग दिया हुआ है, तो किस कोशिकांग का जोड़ा कार्य के आधार पर गलत है? तो यहाँ पे देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है और राइबोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है। यहाँ पे देखिएगा लाइसोसोम का काम है कणों का पाचन करना। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है ना। राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, लेकिन वसा का संश्लेषण दिया है तो यही वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, और गलत पूछा है तो यही वाला सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन पहला वाला सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी 1857 में। राइबोसोम की खोज पेलाडे ने की थी और लाइसोसोम की खोज डीडुवे ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ये चीज़ें आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो अभी आप लोगों से जो ऊपर बताया वही आ गया, यहाँ पे डीडुवे ने लाइसोसोम की खोज की। और अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? तो जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है? तो ये कहा है प्रोफेसर हक्सले ने। किसने? प्रोफेसर हक्सले ने कहा है। और इसकी खोज की थी, खोज ड्यूजार्डेन ने की थी। टर्म दिया था पुरकिंजे ने। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है? यानी सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में क्रोमोजोम की स्टडी करते हैं? तो मेटाफेज स्टेज में। कौन सी? मेटाफेज स्टेज में क्रोमोजोम की स्टडी की जाती है। और एनाफेज स्टेज में क्या करते हैं? एनाफेज में स्टेज में उसके आकार का अध्ययन करते हैं, यानी साइज, क्रोमोजोम के साइज की स्टडी एनाफेज में की जाती है और क्रोमोजोम की स्टडी मेटाफेज में की जाती है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस अवस्था में होती है? तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है ये पैचिटिन अवस्था में होती है। तो आज के क्वेश्चन आप लोगों के यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों से एक लास्ट में एक और बता देते हैं, एक बार आपके यूपी के टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या लिखा हुआ है? ये निमोनिया लिखा हुआ है। उसमें ऐसे ही कई अलग अलग तरह की वो स्पेलिंग दे दी थी, उसमें पूछा था सही कौन सी है। तो निमोनिया की एक बार पूछ ली गई थी, तो ऐसे पूछ सकता है, इसलिए आप लोग स्पेलिंग भी थोड़ा देखते रहिए। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? PNEUMONIA। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को कल वाली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।